नमस्ते क्लास नाइन्थ। आज आपका 12th डेज है। दिस इज़ 23rd पार्ट। चैप्टर चल रहा है मोशन। मोशन को अगर हम लोग दो पार्ट में करके पढ़ें तो एक पार्ट में हम लोगों ने फार्मूला वगैरह को सेलिब्रेट कर लिया है, बना लिया है, मचा लिया है। अब हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपको अराउंड 8 o'clock आपको वीडियो अपलोड हो जाए सो दैट कि आप कंटिन्यू क्लास कर सकें। ग्राफ वाली बातें कल के क्लासेस में हुई थी। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्टअप करें कि ग्राफ जो भी होता है वो किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच के रिलेशनशिप को बताने के लिए आता है। आपको पहला टाइप ऑफ ग्राफ पढ़ाया गया पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी चेंज इन पोजीशन और चेंज इन टाइम के बीच में ग्राफ बनाए जाएंगे और उस पर काम होगा। आसान बात, वेरी सिंपल। आपको ये बताया गया, समझाया गया कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो कहीं पर भी ग्राफ बनेगा। फिर से याद दिलाते हैं आपको कि ग्राफ का मीनिंग क्या हुआ। ग्राफ का मीनिंग हुआ ये वाला, दो लाइन के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो भी बनेगा वही ग्राफ है। जो भी क्या बनेगा, बहुत सारे डॉट्स होते हैं, उन सभी डॉट को मिलाकर जैसा भी आड़ा तिरछा या स्ट्रेट लाइन कैसा भी लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट लाइन शोज द ग्राफ, और उसके अपने मीनिंग हैं। आसान बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म ग्राफ का इंफॉर्मेशन तब तक अधूरा रहेगा जब तक यहाँ अगल बगल कुछ लिखा नहीं रहे। मीटर लिखकर ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात हो सकती है। डन, आसान बात है। थोड़ा और पढ़ा दिया गया तो कहा गया ग्राफ में ये स्लोप होता है, जिसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्लोप को मीटर बाय सेकेंड। ये ग्राफ जहाँ पे एंड करेगा, यहाँ जो भी वैल्यू होगा, ये ग्राफ इधर पे जहाँ एंड करेगा, ये जो भी वैल्यू होगा आप डिवाइड कर दें तो वो ग्राफ का मीनिंग है। आपको पढ़ाया जा चुका है। पोजीशन टाइम का ग्राफ आपको मोशन के बारे में बताता है। ठीक, आसान बात है। लास्ट पॉइंट ये पढ़ाया गया आपको कि अगर किसी अन्य का ग्राफ बनाया जाए और कंपेयर किया जाए दोनों ग्राफ के बीच में, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये ग्राफ है किसका। तो समझ में आ चुका है कि पोजीशन टाइम ग्राफ है तो किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड की बात हो सकती है, वेलोसिटी की बात हो सकती है, मोशन की बात हो सकती है। तो जैसे ही किसी एक ही ग्राफ में दो ऑब्जेक्ट का प्लॉट किया जाए और कंपेयर करने को कहा जाए, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका वो ग्राफ ज़्यादा होगा। ये ग्राफ मोशन का है तो जिसका स्लोप ज़्यादा है, एंगल, ये एंगल से बड़ा एंगल A2 का हो गया, तो A2 का मोशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यहीं तक पढ़ाया गया था आपको। तो जैसा कि आपको समझ में आता है कि विद इन 2 minutes हम लोग कल के पूरे कंसेप्ट को देख सकते हैं। आपको भी यही समझना है, भले क्लासेस चले आधा घंटा 1 घंटा, कंसेप्ट तो 2 मिनट 3 मिनट का ही है, फिजिक्स है, नो प्रॉब्लम। आसान बात कह रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, ये पोजीशन टाइम ग्राफ और भी कुछ बातें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। वैरायटीज़ ऑफ ग्राफ बनाने की कोशिश इन पोजीशन टाइम ग्राफ। 2 एक्सिस बन चुके हैं, सेकंड लिख दिया गया, एक एक्सिस पे टाइम आ चुका है और एक जगह मीटर लिख दिया गया। यहाँ पे आपका क्या हो चुका है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये ग्राफ हो गया। ये इनिशियल 0 समझ लीजिए। आप अपने मन का लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं।
बस आपको समझाने आना चाहिए। अब ये ग्राफ में हम कई सारा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को का कॉमन देखें तो कुछ नहीं है, ग्राफ तो यहाँ पर ना है। हम इसके सामने यहाँ पहुँचते हैं। 2 सेकंड में 2 मीटर के डिस्टेंस पे था एक ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पहुँचते हैं 4 सेकंड में 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। हम यहाँ पहुँचते हैं 6 सेकंड में 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। ग्राफ को ऐसे ही देखा जाता है। अब इसको ये जो लिख दिए ना, अब इसके आधार पे आपको बात करना है। क्या समझ गए इससे? तो हम क्या समझें कि सर टाइम बीत रहा है, टाइम बीत रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? इस कंडीशन को हम लोग रेस्ट कहेंगे। ये जो लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ऐसे कई सवाल पूछे जाते हैं। तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस अगर होगा तो वो जीरो मोशन है। जीरो मोशन का मतलब रेस्ट। आप कहेंगे सर अभी तो कल पढ़ाए थे आप, स्ट्रेट लाइन हो तो वो यूनिफॉर्म है। बिल्कुल सही बात है। तो सर ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक। अब मीनिंग थोड़ा हल्का हल्का बदलते जाता है, किसी एक पॉइंट पर रिजिड नहीं होंगे, ठीक। हमने एक कॉमन बात बताया, एक स्ट्रेट लाइन और तिरछा होना चाहिए, ऐसे समझ लो तो यूनिफॉर्म होगा। अगर वो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होता है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, किसी के बीच में ग्राफ बनेगा तो ये जीरो बताएगा। अब ये ग्राफ पोजीशन और टाइम का है तो ये मोशन के बारे में बात करता है, तो जीरो मोशन यानी रेस्ट। आसान बात। एक और टेक्निकल भाषा इस्तेमाल करें कि यहाँ पे स्लोप क्या है? यहाँ पे स्लोप जीरो है। स्लोप स्लाइड करने के लिए इस पे बैठोगे सर नीचे आ जाओगे छिछलियाँ काटते हुए। यहाँ बैठोगे तो छिछलियाँ नहीं काट पाओगे ना, तो है ही नहीं स्लोप, स्लोप जीरो। तो कभी ये सब क्यों बोल रहे हैं? आपको कहीं सवाल पूछ दें कि एक ग्राफ बनाओ, पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसका स्लोप जीरो है, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक, नो प्रॉब्लम। एक ये मीनिंग हो गया। एक और अनदर ग्राफ बनाते हैं, मीटर और सेकंड के बीच में है, मान लीजिए 6 सेकंड, मान लीजिए 10 मीटर। तिरछा है तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, कन्फर्म। स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म मोशन ही होगा। अब ये भी यूनिफॉर्म मोशन था और ये भी यूनिफॉर्म मोशन था, लेकिन दोनों के ग्राफ का डिजाइन में डिफरेंस है। अब इसमें क्या है, अगर हम प्लॉट करें मीनिंग समझने के लिए, यहाँ पर जीरो टाइम था, ऑब्जेक्ट था 10 मीटर पे, यानी अगर हम प्लॉटिंग करें, यहाँ 0 मीटर है तो ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन 10 मीटर, तब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पॉइंट बताया गया है, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। फिर अगर हम कहीं पर भी हाथ रखते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं तो टाइम बीता 2 सेकेंड, 8 पे पहुँच गया। 10 मीटर पे उसका पोजीशन था, आफ्टर 2 सेकेंड उसका पोजीशन 8 हो गया, मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया। और आगे जाते हैं, 4 सेकंड बीता तो मान लो 4 पे पहुंच गया, तो ये ऑब्जेक्ट 4 पे पहुंच गया। फाइनली 6 सेकंड बीता तो 0 हो गया, यहाँ पहुंच गया। समझ रहे हैं? इस घटना को यहाँ दिखाने की कोशिश हो रही है। तो इसमें हो क्या रहा है, यूनिफॉर्म चल रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये बैकवर्ड मोशन कर रहा है। बैकवर्ड मतलब वापस आ रहा है, बैकवर्ड मोशन हो रहा है टूवर्ड्स ओरिजिन। लैंग्वेज देखिएगा, सीखिएगा, वो वापस अपने ओरिजिन पे पहुंच रहा है, ठीक। ये भी एक मीनिंग हो गया। आसान बात, डन। इतना छोटा सा बात
कर गए हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ में। अब हम आपको दूसरा टाइप का ग्राफ बनाते हैं। जल्दी से बताएंगे, उसको ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हम बनाते हैं ग्राफ, ठीक। एक हिस्सा यहाँ ले लेते हैं, 2 मीटर 2 सेकंड में चला गया, ठीक। फिर लाइन थोड़ा तोड़ देते हैं, 3 मीटर हुआ, मान लीजिए 4 सेकंड हो गया। फिर हम लाइन थोड़ा तोड़ देते हैं, जो भी हो 10। पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ बना है, तो ये ग्राफ हमारा मोशन के बारे में बात करेगा, ये क्लियर है। अब मोशन हमारे 2 तरह के होते हैं। अब या तो ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेगा, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म। बातें हो चुकी हैं कि यूनिफॉर्म होने के लिए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो नहीं है स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जहाँ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता आ गया, हालांकि इसमें भी कई जगह पर देखा जाए O से A इतना तक तो यूनिफॉर्म था, A से B स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म है, B से C स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म है, बट फॉर एंटायर जर्नी मोशन यूनिफॉर्म नहीं था, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हो गया, ठीक। आसान बात है, नो प्रॉब्लम। तो आप देख लीजिएगा, जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन हो तो यूनिफॉर्म। आँख खोल के ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस इसी में अगर एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्से की बात करेगा तो ये 3 हिस्सों पे यूनिफॉर्म था, नो प्रॉब्लम। और आगे बढ़ते हैं, हम इसी को और तरीके से दिखा सकते हैं। ध्यान रहे, बिना दोनों तरफ यूनिट दिए हुए या वहाँ लिखे हुए कि टाइम और डिस्टेंस ग्राफ का कोई मीनिंग नहीं होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म बनाते हैं ऐसे, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें झुक रहा है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ग्राफ हमारा झुक रहा है। हमारा ग्राफ झुकेगा, हमारा ग्राफ झुकेगा, स्लोप कम होगा, स्लोप कम होगा तो स्पीड घटेगा, ठीक। आसान बात कह रहे हैं। तो ये सीधा लाइन नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन में तो या तो स्पीड बढ़ेगा नहीं तो स्पीड घटेगा। तो यहाँ पर जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्यों ऐसा कहा जाए, तो स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब आपके पास एक बहुत स्टैंडर्ड वर्ड दिए है ना, एक तो ग्राफ देख के समझ में आ रहा है कि इसका जैसे जैसे समय बीत रहा है ये ग्राफ झुक रहा है। हम एक और ग्राफ बना दें, ये और क्लियर है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन ये इसमें स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज स्पीड, मीटर और सेकंड के बीच में ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो आपको हम वैरायटीज़ ऑफ ग्राफ दे रहे हैं ताकि आप थोड़ा क्लियर हो सके कि किस केस में कौन सी बातें हो सकती हैं। मेजॉरिटी में यही सब ग्राफ पूछा जाता है, तो हमने बता दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इन दोनों को हम यहाँ दिखाएं, यह स्ट्रेट लाइन है, जो भी स्लोप होगा। अब इस पे आते हैं तो स्लोप कम हुआ है ना, झुका है, फिर आते हैं तो स्लोप बढ़ गया है। तो यहाँ स्पीड जो भी था उसके कंपेयर में यहाँ A से B स्पीड घट गया होगा, इसके कंपेयर में B से C स्पीड बढ़ गया होगा। इन्फॉर्मेशन निकालना सीखिए। ग्राफ का बेसिक कंसेप्ट यही है कि जितना ज़्यादा हो सके आप इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हैं। जितना इन्फॉर्मेशन निकाल पाइएगा उतना आपका बेनिफिट है, ठीक। आसान स्पष्ट बात, ठीक। सब दिख रहा ना मेरे भाई, सब दिख रहा है। एक बार
पॉज करेंगे, इनको लिखेंगे। उतारने में आपको 2 मिनट लगेगा। कंसेप्ट भी 2 ही मिनट का है, दिमाग में रखिए। हाँ, सोचिए, ग्राफ के हिस्सों को देखिए। लैंग्वेज में हम स्लोप भी वर्ड ला रहे हैं, स्टैंडर्ड वर्ड, ताकि आप बता सकें, समझा सकें। ठीक, तो ये एक पूरा ग्राफ का एक हिस्सा, पोजीशन टाइम का काम खत्म। सेम तरीके से अब हम बात करेंगे, अगर हमारा ग्राफ में इधर के जगह पे वेलोसिटी होता तो क्या होता। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में अब ग्राफ बनाया जाएगा, तुरंत बनाया जाएगा, जाना नहीं है। 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा किताब पढ़िए, मैच कीजिए बात को। 1 घंटे का समय इस्तेमाल कीजिए। आप पता कर बैठिए और हमारे साथ एक आदत बनाइए कि फ्रॉम 8 to 9 1 आवर एवरी डे आप साइंस को देते हैं ईमानदारी से। तो ज़रूरत नहीं है बाद में पढ़ने का। 15 से 17-20 मिनट का वीडियो बनता है, आपने 15 मिनट देखा, आपको पता है कि आने वाला वीडियो भी 15-20 मिनट का होगा, तो बीच में 15 मिनट खुद पढ़ो ना बैठकर, और फिर स्टार्टअप करो और पूरा 9 o'clock तक कंप्लीट करेंगे। ठीक, नो प्रॉब्लम। तो 2 मिनट का 5 मिनट का समय दीजिए, आँखों को आराम दीजिए। हम लोग फिर वापस हाजिर होते हैं अनदर ग्राफ को लेकर, जो वेलोसिटी और टाइम के बीच होगा। धन्यवाद, मिलते हैं तुरंत, जाना नहीं है।